सेमरी गांव में रहने वाला हरी एक छोटा किसान था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का पेट पालता था। बारिश पर निर्भर उसकी खेती इस साल बुरी तरह फेल हो गई थी। आसमान में बादल का नामो निशान तक नहीं था और धरती सूखकर फटने लगी थी। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। हरी की पत्नी रोज सुबह उठकर सोचती कि आज बच्चों को क्या खिलाएगी। कभी कभार पड़ोसियों से उधार लेकर नमक रोटी का जुगाड़ करना पड़ता था। हरी के बच्चे भूख से रोते रहते और वो बेबस होकर देखता रहता। एक शाम हरी अपने खेत में खड़ा था। सूखी मिट्टी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धरती पर बैठकर बोला, हे धरती माँ, क्या मेरा कसूर इतना बड़ा है कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया? मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आवाज में दर्द था जो हवा में घुल गया। उसी समय गांव के सेठ घनश्याम ने अपने बेटे की शादी के लिए एक बड़ा भंडारा रखा था। पूरे गांव को खाने का न्योता था। हरी की पत्नी ने कहा, चलो आज बच्चों को पेट भर खाना मिल जाएगा। हरी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई। भंडारे में पहुंचकर हरी ने देखा कि सारे गांव वाले खुशी से खाना खा रहे थे। बच्चे हंस खेल रहे थे, औरतें गप्पे लड़ा रही थीं। हरी भी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगा। अचानक उसकी नज़र एक कोने में बैठे बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो नत्थू चाचा था, गांव का एक मजदूर। उसका कोई परिवार नहीं था। वो अकेला बैठा था और उसकी प्लेट में बहुत कम खाना था। लोग उससे दूरी बनाकर बैठे थे, जैसे वो कोई अछूत हो। नत्थू चाचा की आंखों में अकेलापन साफ दिख रहा था। हरी का दिल भर आया। वो उठा और नत्थू चाचा के पास गया। चाचा, मेरे साथ बैठो, हरी ने कहा। नत्थू चाचा की आंखें चमक गईं। बेटा, मुझे बुलाने वाला कोई नहीं था, तू पहला है जो मेरे पास आया। हरी ने देखा कि नत्थू चाचा के प्लेट में सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा दाल था। बिना सोचे समझे हरी ने अपनी प्लेट से आधा खाना नत्थू चाचा की प्लेट में डाल दिया। चाचा, ये लो, पेट भरकर खाओ। नत्थू चाचा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे खिला रहा है। भगवान तेरा भला करे। हरी ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, भूख सबको लगती है, आज हम साथ खाएंगे। जब हरी घर वापस आया तो उसकी माँ ने उसे गले लगाया। बेटा, आज तूने भूखे को खिलाया है, भगवान तुझे भूखा नहीं रखेगा। हरी को अपनी माँ की बात पर यकीन था। कुछ दिन बाद गांव में एक नहर का काम शुरू हुआ। सरकार ने मजदूरों की जरूरत थी। सेठ घनश्याम ने हरी को बुलाया और कहा, हरी, तू गरीब है पर दिल से बहुत अमीर है। मैंने देखा था कि तूने नत्थू को कैसे खिलाया था। तू इस काम का ठेकेदार बन। हरी को यकीन नहीं हो रहा था। उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। कमला, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है। हरी अक्सर कहता था, पैसे की कमी गरीबी है, पर इंसानियत की कमी सबसे बड़ी गरीबी। उसने समझ लिया था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। नत्थू चाचा के साथ बांटा गया वो खाना उसकी जिंदगी बदल गया था। आज भी सेमरी गांव में हरी की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सच्चा अमीर वो है जो अपनी गरीबी में भी दूसरों का ख्याल रखे। हरी ने साबित कर दिया कि दया और करुणा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।